अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज। व्यूअर्स, आज जिस टॉपिक पर मैं वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ ये है तो बहुत मुख्तसर सा टॉपिक। इस पर मैंने बहुत दफ़ा पहले बात की है, बहुत मैंने वीडियोस भी अपलोड किए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग पूछ रहे होते हैं, लोग इनबॉक्स कर रहे होते हैं, लोग सर्च कर रहे होते हैं कि प्लेसेंटा की पोजीशन से हम बेबी के जेंडर को कैसे मालूम करते हैं। तो आप मुझे अब नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपके अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में या आपने अपने किसी पेशेंट का प्लेसेंटा एंटीरियर, पोस्टीरियर या लेटरल या सुपीरियर कहाँ पर देखा और आपको उस रिपोर्ट में क्या देखने को मिला। आप नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। कुछ लोग आके कमेंट कर रहे होते हैं कि जब बेबी बॉय होता है तो एंटीरियर प्लेसेंटा होती है, जब बेबी गर्ल होता है तो पोस्टीरियर प्लेसेंटा होती है, या XYZ। देखिए, प्लेसेंटा की पोजीशन हर एक औरत के अंदर डिफरेंट हो सकती है, हर एक प्रेगनेंसी के दौरान डिफरेंट हो सकती है। पहली प्रेगनेंसी में कुछ और, दूसरी प्रेगनेंसी में कुछ और, उसके बाद कुछ और हो सकती है। अब पहले तो ये समझें कि प्लेसेंटा होता क्या है। प्लेसेंटा एक एसेसरी आर्गन है जो बच्चे के साथ माँ के पेट के अंदर बच्चे को ग़िज़ा दे रहा होता है, बच्चे को ऑक्सीजन दे रहा होता है, बच्चे को इन्फेक्शन से बचा रहा होता है। जब तक बच्चा यानी कि जो फीटस माँ के पेट के अंदर होता है, जब तक ये सारे काम प्लेसेंटा कर रहा होता है। डिलीवर होने के बाद हम प्लेसेंटा को ज़ाया कर देते हैं, प्लेसेंटा हमारे किसी काम का नहीं होता। अब प्लेसेंटा की लोकेशन थ्रू आउट द यूट्रस किसी जगह पर भी हो सकती है, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, यहाँ, वहाँ, साइड पे, कहीं पर भी प्लेसेंटा की पोजीशन हो सकती है। अब प्लेसेंटा को इस बात का नहीं पता होता कि जो फीटस है वो बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। प्लेसेंटा के पास ऐसा कोई सेंस नहीं होता, उसके पास ऐसा कोई सेंसरी टच नहीं होता, उसके पास ऐसा कोई सेंसर नहीं होता जो उसको बताए कि ये बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। तो फिर उस हिसाब से प्लेसेंटा जो है वो लोकलाइज हो, उस हिसाब से प्लेसेंटा जो है वो किसी जगह पर रुके। ऐसे ही फीटस को ये नहीं पता होता कि वो प्लेसेंटा कहाँ पर है, या फीटस अपनी मर्ज़ी से प्लेसेंटा को कहीं सेटल नहीं करता। ये बच्चा अपनी मर्ज़ी से प्लेसेंटा को सेटल नहीं करता कि यार यहाँ से उठाया और यहाँ रख दिया उसको प्लेसेंटा को, या वो उसको जो है वो आगे पीछे अपनी मर्ज़ी से कर लिया। या माँ अपनी मर्ज़ी से प्लेसेंटा को नहीं सेटल कर सकती, ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है। और बेशुमार केसेस हैं प्लेसेंटा के, जो प्लेसेंटा कहीं पर भी हो सकती है, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, इधर उधर, कहीं पर भी हो सकती है। होना तो यूट्रस के अंदर ही है इसको, प्लेसेंटा को। तो ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता कि प्लेसेंटा की पोजीशन या प्लेसेंटा की लोकेशन के साथ बेबी की जेंडर का कोई रिलेशन हो, 1% भी रिलेशन नहीं है। अब जो लोग बताते हैं कि जी वो उस वाले बेबी में एंटीरियर था तो इस वाले बेबी में पोस्टीरियर है तो XYZ, देखिए, जब भी किसी के यहाँ औलाद होती है तो 99.99% चांसेस ये होते हैं कि वो लड़का होगा या लड़की होगी। तो अब हम इस बात को खुद से मिथ बना लें कि प्लेसेंटा एंटीरियर होगा या पोस्टीरियर होगा तो बेबी बॉय होगा और XYZ, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने माइंड को बिल्कुल क्लियर कर लें, इस बात को समझ लें कि प्लेसेंटा की लोकेशन के साथ बेबी की जेंडर का कोई भी ताल्लुक नहीं है। बेबी की जेंडर पहले तो कोशिश ही ना करें आप सर्च करने की, देखने की। अल्ट्रासाउंड के ऊपर बहुत सारे साइंस होते हैं, कोई कहता है जी ये देखें, ये साइन बेबी बॉय का है, ये बेबी गर्ल का है। देखें, कोई बेवकूफ़ डॉक्टर नहीं होता जो कोई साइन जो है आपको इमेज पर बना कर दे दे या लिख कर दे दे कि भाई ये साइन होगा तो बेबी बॉय होगा तो या बेबी गर्ल होगी। इसलिए यहाँ वहाँ टकरे ना मारा करें। अगर आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, तकलीफ़ मैं इसलिए कहूँगा कि ज़रूरत तो नहीं होती ना इस चीज़ की, आपको खुद से पंगा है, तकलीफ़ है, तो जाएँ अल्ट्रासाउंड करवा लें। उनको रिक्वेस्ट करें, अगर वो बताते हैं आपको तो आपको आपके बेबी की जेंडर पता चल जाएगी। अदरवाइज़ आप इसको छोड़ दें, अल्लाह पर जो भी पैदा होगा वो उसको आप एक्सेप्ट कर लें। ये लड़का और लड़की के चक्करों से निकलें बाहर, जो भी अल्लाह ताला औलाद दे आप उसको एक्सेप्ट करें। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। इसके अलावा भी अगर आपने कुछ भी पूछना है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।